नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे चैनल पर चल रहे सीरीज में ऐसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल ही रहे हैं। तमाम वीडियो हो चुके हैं, आप उसको देखिए, क्वेश्चन को बार बार देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल सके। लगभग मेरे इस चैनल पे बहुत सारे कई सौ क्वेश्चन चल चुके हैं। उसमें आज का जो ये सेशन है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक का ये सेशन रहने वाला है। और आपको इस वीडियो से मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगर वेस्टर्न म्यूजिक से कुछ क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। वैसे सारे वीडियो वीवीआई के हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोग देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए, ताकि चैनल पे सपोर्ट मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट मैं ला सकूँ। दोस्तों, आप सभी को एक और जानकारी दे दूँ, हमारे इस चैनल पे और भी तमाम तरह के सब्जेक्ट धीरे धीरे आएंगे। अभी बहुत जल्द आप सभी के लिए बिहार में जो संगीत शिक्षक बहाली है उसमें, या अन्य विषय के भी शिक्षक बहाली में, जो आपको आधुनिक भारत के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो जो तमाम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। खास करके बीपीएससी पे फोकस होगा। बीपीएससी में पूछे गए सारे प्रश्नों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, जितने भी पीवाईक्यू हैं, उसको एनालिसिस के साथ आप सभी के समक्ष लाया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस सेशन को हम लोग देखते हैं। पाश्चात्य संगीत किस पर आधारित है? तो ये हारमोनी पे आधारित है। आप सभी जानते हैं कि हारमोनी, जैसे कि मान लीजिए सा, ग और प हम लोग करते हैं, तो सा ग प, ये जो हम लोग कॉर्ड बनाते हैं तो इसी को हारमोनी बोलते हैं। तो पाश्चात्य संगीत ये संवाद पे डिपेंड रहता है, स्वरों के संवाद पे, ठीक है। तो संवाद पे डिपेंड रहता है, तो कॉर्ड को ही हारमोनी बोलते हैं। मेलोडी का क्या अर्थ है? तो स्वरों का क्रमिक प्रयोग। हम लोग का जो हिंदुस्तानी संगीत है ये मेलोडी पे आधारित ही है, स्वरों का क्रमिक प्रयोग। जैसे कि मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए सी शार्प को हम सा मानते हैं, तो वहाँ से आपको पूरा स्वर मिल जाएगा, सातों स्वर मिल जाएगा, उसका विकृत स्वर भी मिल जाएगा, यानी कि वहाँ से हम किसी भी धुन को बजा सकते हैं। अगर बाई द वे मान लीजिए सी शार्प को छोड़ करके हम लोग एफ शार्प को सा मानते हैं, फिर एफ से हम लोग का पूरा स्वर मिल जाएगा। यानी कि स्वरों का क्रमिक प्रयोग हम लोग करते हैं, वहाँ से कहीं से भी किसी भी स्वर को सा मान करके सातों स्वर को हम लोग मान सकते हैं। वहाँ से सातों स्वर हम लोग का मिल जाएगा और उसका विकृत भी मिल जाएगा, यानी कि 12 स्वर टोटल मिल जाएगा हम लोग का, और उसको प्रयोग करके हम लोग मेलोडी निकाल सकते हैं। भारतीय संगीत किस पर आधारित है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारतीय संगीत हम लोग का जो आधारित है मेलोडी पे आधारित है। पाश्चात्य संगीत में स्वरों के क्या नाम है? डो रे मी फा सोले से डो, ठीक है। जैसे कि सारे गमा पा धा नी सा अपने यहाँ, तो ऐसे ही डो रे मी फा सोले से डो, ठीक है। हारमोनी का क्या अर्थ है? दो या दो से अधिक स्वरों का मधुरता के साथ प्रयोग करना। यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में जो समझा है वही चीज़ है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। पाश्चात्य संगीत में स्वर लिपि को दर्शाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? पाश्चात्य संगीत में स्वर लिपि को दर्शाने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं उसका नाम है स्टॉप नोटेशन। ये पाश्चात्य संगीत में स्वर लिपि को दर्शाने के लिए स्टॉप नोटेशन। दोस्तों, आपको बता दें, पाश्चात्य संगीत में स्वरों को इस चिन्ह के साथ, इस सिंबल के साथ दर्शाते हैं, इस तरह से गोला जैसा, ठीक है। स्टॉप नोटेशन पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए कितने रेखाओं का प्रयोग होता है? तो 5 रेखाओं का प्रयोग होता है। दोस्तों, इसमें जैसे कि टोटल तो 11 लाइन का प्रयोग होता है। तो 5 नीचे रहता है, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। बीच में एक डिवीजन रहता है, फिर ऊपर से 5 लाइन रहता है, ठीक है। इस तरह से वहीं बोल रहा है कि वैसे मूल रूप से 5 ही स्वर प्रयोग होते हैं। तो पश्चात स्टॉप नोटेशन पद्धति में प्रयुक्त होने वाले रेखाओं को ग्रेट स्टेप कहते हैं। इन सभी रेखाओं को ग्रेट स्टेप कहते हैं, लेकिन इसमें स्वर मुख्य रूप से 5 तरह के प्रयोग होते हैं, जो आपको यहाँ पे है। ये 5 तरह के स्वर प्रयोग होते हैं, ठीक है। स्टॉप नोटेशन पद्धति में प्रयुक्त होने वाले रेखाओं को ग्रेट स्टेप कहते हैं, हम लोग देख लिए। स्टॉप नोटेशन पद्धति में क्लैफ का क्या अर्थ है? 5 रेखाओं पर मध्य सा की स्थिति को बताने वाला जो चिन्ह होता है उसी को क्लैफ कहते हैं। स्टॉप नोटेशन पद्धति में कितने क्लैफ प्रयुक्त होते हैं? देखिए, स्टॉप नोटेशन पद्धति में 2 क्लैफ मतलब कि प्रयुक्त होते हैं, एक ट्रेवल क्लैफ और एक बास क्लैफ। 2 क्लैफ यूज होते हैं, एक ट्रेवल क्लैफ और एक बास क्लैफ, ठीक है। स्टॉप नोटेशन में मुख्य 5 रेखाओं के अतिरिक्त प्रयुक्त होने वाली रेखाएं क्या है, ठीक है। तो लेजर रेखाएं जो है, लेजर रेखाओं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये पढ़ दिया हूँ। तो लेजर रेखाएं क्या है? तो पूछ रहा है ना, लेजर रेखाएं क्या है, लेजर रेखाएं क्या होता है? तो स्टॉप नोटेशन पद्धति में मुख्य 5 रेखाओं के अतिरिक्त जो प्रयुक्त होता है रेखा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझाया हूँ ना, जैसे 1 2 3 4 5 ए रेखा एक प्रयुक्त हुआ, लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें ये बीच वाला जो लाइन है
ठीक है। इसी को हम लोग लेजर लाइन बोलते हैं, यानी कि जो डिवीजन करता है 5 स्वरों के अतिरिक्त, इसको प्रयोग करके फिर हम लोग अगला स्वर प्रयोग करते हैं, इसी को लेजर लाइन बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पश्चात संगीत में 1/2 मात्रा को दर्शाने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? मिनिम को। स्टॉप नोटेशन पद्धति में ताल को दर्शाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? टाइम सिग्नेचर का। ठीक है, ताल को दर्शाने के लिए टाइम सिग्नेचर को प्रयोग करते हैं हम लोग। पश्चात संगीत में रिदम के कितने प्रकार है? पश्चात संगीत में भी रिदम के 3 प्रकार है। ठीक है, जिसका नाम है मैट्रिकल, मेजर्ड और फ्री रिदम। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैट्रिकल, मेजर्ड और फ्री रिदम। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोटोन का क्या अर्थ है? माइक्रोटोन का क्या अर्थ है? अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि, जिसे भारतीय संगीत में श्रुति कहते हैं। यानी कि जो हम लोग का श्रुति है ना, उसी का माइक्रोटोन वहाँ पे नाम है। ये वेस्टर्न म्यूजिक में, श्रुति को माइक्रोटोन कहते हैं। सेमीटोन किसे कहते हैं? एक स्वर से दूसरे स्वर तक की सबसे छोटी दूरी को सेमीटोन कहते हैं। और सेमीटोन का मान दोस्तों कितना होता है? 15/16। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये गणितीय मान पूछ देता है। सेमीटोन का दूसरा नाम क्या है? तो हाफ टोन है। हाफ टोन को ही सेमीटोन को दूसरा नाम बोलते हैं। टोन से आपका क्या अभिप्राय है? टोन से क्या अभिप्राय है? 2 सेमीटोन का जोड़ अर्थात एक पूरा स्वर। टोन से क्या अभिप्राय है? यानी कि 2 सेमीटोन को जब जोड़ेंगे तो एक पूरा स्वर होगा, उसी को टोन बोलते हैं। कॉर्ड्स क्या है? 2 या 2 से अधिक स्वरों का एक साथ प्रयोग करना। जैसे कि हम लोग साप का भी कॉर्ड ले लेते हैं या सागा का ले लेते हैं, उसी को कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पश्चात संगीत में स्वरों को क्या कहते हैं? पश्चात संगीत में जैसे हम लोग स्वरों को स्वर बोलते हैं ना, वहाँ पे नोट्स बोला जाता है। पश्चात संगीत में कोमल स्वरों को क्या कहते हैं? फ्लैट नोट्स। और तीव्र स्वरों को शार्प नोट्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा। की नोट का पश्चात संगीत में क्या अर्थ है? किसी भी रचना का प्रारंभिक स्वर। की नोट क्या है? किसी भी रचना का प्रारंभिक स्वर, वहाँ पे की नोट बोलते हैं। पश्चात संगीत में स्लर का क्या अर्थ है? पश्चात संगीत में स्लर का क्या अर्थ है? एक साथ 2 या 2 से अधिक स्वरों का बजाना पश्चात संगीत में स्लर बोलते हैं। यानी कि ये मीड के समान है। हम लोग का जो मीड है ना, पश्चात संगीत में स्लर बोला जाता है उसको। पश्चात संगीत में स्वर को कैसे दर्शाया जाता है? भारतीय संगीत की मीड की भांति, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। पश्चात संगीत में ताल की मात्राओं को विभाजित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? बार लाइन। ठीक है, पश्चात संगीत में ताल की मात्राओं को विभाजित करने के लिए बार लाइन का प्रयोग होता है। स्टॉप नोटेशन पद्धति में मेजर क्या है? बार लाइनों द्वारा बनाए गए विभाग को बोलते हैं। पश्चात संगीत में एक सप्तक में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तार सा को मिलाकर 8 स्वरों का प्रयोग होता है पश्चात संगीत में, और उसे ऑक्टेव बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, पश्चात संगीत में एक सप्तक में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तो तार सा को मिलाकर 8, उसे ऑक्टेव बोलते हैं। पश्चात विद्वानों ने अपने स्वरों को कैसे विभाजित किया? तो पश्चात विद्वानों ने अपने स्वरों को इक्वली टेम्पर्ड स्केल के आधार पे विभाजित किया, और यही इक्वली टेम्पर्ड स्केल के आधार पे ही हम लोग का जो हारमोनियम है, ये आविष्कार हुआ। हारमोनियम, पियानो, जितने भी हैं, ये इक्वल टेम्पर्ड स्केल के आधार पे ही विकास हुए। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पश्चात संगीत में ताल का क्या प्रावधान है? बीट्स के आधार पर रिदम का निर्माण है वहाँ पे। पश्चात संगीत में बीट्स किसे कहते हैं? एक मेजर में जितने स्वर रखे जाते हैं उन्हें बीट्स कहते हैं। ठीक है, पश्चात संगीत में बीट्स क्या है? तो एक मेजर में जितने स्वर रखे जाते हैं उन्हें बीट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अभी और सारे भी क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। वेस्टर्न म्यूजिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और बने रहिए हमारे इस चैनल पे। आपको संगीत के साथ साथ और भी तमाम जीएस के पार्ट, सभी PYQ, आपको VBI क्वेश्चन हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।